धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये बिल के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और 2008 में दोनों सिविल सर्वेंट के लिए भी और हाईकोर्ट जजेस के लिए भी ये व्यवस्था किया गया, क्योंकि सिविल सर्वेंट वो लोग हैं उनके लिए कोई कानून का व्यवस्था नहीं। ऑफिस मेमोरेंडम में उसका ऑर्डर हो गया 20%, 30%, 40%, 50% और 100% वाला। और उस समय जो बिल लाया गया उसमें शब्दावली के गलत व्यवहार के कारण ये कंफ्यूजन हो गया। और मैंने गुवाहाटी हाईकोर्ट का भी ऑर्डर पढ़ा और वकील के नाते उसका भी पूरा मैंने इंटरप्रिटेशन करने के लिए कोशिश किया। मध्य प्रदेश का भी मैंने ऑर्डर पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट में जो खारिज हुआ एसएलपी उसके बारे में भी पढ़ा। मेरे को लगता है कि ये गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन था एकदम सही था। लिटरेरी मीनिंग अगर आप ढूंढोगे 80 इयर्स बोलने से 79 इयर्स कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है, बट दैट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। मेरे को लगता है कि लिटरेरी मीनिंग को छोड़ के अगर इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट देखते, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर देखते, शायद ऐसा ऑर्डर ना गुवाहाटी हाईकोर्ट में होता ना सुप्रीम कोर्ट में होता। और इसका विषय जो है उसको कन्वास तो बढ़ा चुके हैं सबको यहाँ माननीय संसद लोग। उसमें बाइफर्गेशन का अब हाईकोर्ट के बारे में भी बात हुआ है। मैं भी बोलना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं 50 साल हो गया माननीय मंत्री जी, 50 साल हो गया उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्र से। और आज कोइंसिडेंस देखिए, जो अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं वो कटक से हैं और वो कटक में जो हाईकोर्ट है उसका बाइफर्केशन हम लोग चाहते हैं। 50 साल हो गया और आपका 5 प्रीडिसेसर, आपका प्रीडिसेसर मुख्यमंत्री को भी लिखे थे, मुख्यमंत्री खुद भी लिखे थे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा और सर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा में हाईकोर्ट करवाने के लिए। लेकिन आप लोगों ने, आपका प्रीडिसेसर ने चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री को, वो कहां बनाना चाहते हो, जगह लोकेशन बताओ, जुरिस्डिक्शन बताओ और अंडरटेकिंग लिखो कि रिकरिंग एक्सपेंसेस आप देने के लिए तैयार हो। मेरे को लगता है उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद चीफ जस्टिस को भी आपके प्रीडिसेसर मंत्री जी लिखे थे। 10 साल हो गया एक केंद्र के मंत्री। सही कह रहे हैं, ये चीफ जस्टिस के डोमेन में है तो ठीक है ना, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस के डोमेन में है, मैं ये बोलना चाहता हूं को एक लॉ मिनिस्टर चिट्ठी लिखने के बाद, एक मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखने के बाद 10 साल हो गया, क्यों हां या ना नहीं हो रहा है? या तो हां होना चाहिए नहीं तो ना होना चाहिए। 10 साल हो गया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात सुनने के लिए, चिट्ठी का उत्तर देने के लिए अगर तैयार नहीं होंगे हाईकोर्ट, मेरे को लगता है इफ वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू डू जस्टिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जस्टिस टू द चीफ मिनिस्टर, हाउ कैन वी रेंडर जस्टिस टू द कॉमन पीपुल? उसके बारे में भी मैं ये चाहता हूं, दोबारा आप लिखिए, मुख्यमंत्री को भी लिखिए और चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा को भी लिखिए और मुख्यमंत्री को यह बताइए कहां करना। वेस्टर्न उड़ीसा का कोई जगह का नाम है क्या? एक अंचल का नाम है। वेस्टर्न उड़ीसा का कहां करना चाहते हैं, उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा और उसके साथ साथ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जमीन के लिए और बाकी जो आनुषंगिक व्यवस्था वो करने के लिए रिकरिंग एक्सपेंसेस के साथ उनको भी आप चिट्ठी लिखिए, हाईकोर्ट में चिट्ठी लिखिए। और मेरे को लगता है कि आप जो क्वालिटी के बात कर रहे थे, माननीय संसद लोग क्वालिटी के बात कर रहे थे, क्वालिटी तब होगा ना जब आप तालाब में ढूंढोगे टैलेंट तो छोटा मछली आपको मिलेगा। अगर समुद्र में ढूंढोगे आप, बड़ा मछली भी आपको मिलेगा। तो उसका भी एक्सपांशन होना चाहिए। और जजेस के बारे में जो आप अपॉइंटमेंट के बारे में बोल रहे हैं, तो हमको भी मौका मिलना चाहिए। हमको हाईकोर्ट दोगे तब तो हम लोग बेहतरीन जजेस प्रोड्यूस करके पूरा हिंदुस्तान को दिखा सकते हैं। मेरे को लगता है कि वेस्टर्न उड़ीसा में टैलेंट है। जसवंत सिंह कमीशन का पैरामीटर में पढ़ा हूं और नापा भी हूं। पश्चिम उड़ीसा का मैं हाईकोर्ट का परमानेंट बेंच करने के लिए जसवंत कमीशन भी राजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी राजी है, मुख्यमंत्री का भी कहना है कि वो भी तैयार हैं। अब सबको ही अगर तैयार हो तो देर क्यों का? मेरे को लगता है कि मंत्री जी से, आपके माध्यम से मंत्री जी से यही अनुरोध है कि कृपया वेस्टर्न उड़ीसा में उड़ीसा हाईकोर्ट का परमानेंट बेंच करने के लिए आप व्यक्तिगत स्तर पर स्पेशल इंटरेस्ट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।